नमस्कार। मैं घनश्याम सैनी, सहायक आचार्य। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं बीए पाठ द्वितीय वर्ष समाजशास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियां। इस पूरे प्रश्न पत्र में हम अध्ययन करेंगे कि सामाजिक अनुसंधान किस प्रकार पूर्ण किया जाता है। समाजशास्त्र में समाज की खोज या समाज की समझ अनुसंधान के द्वारा ही पूर्ण की जाती है। उस सामाजिक अनुसंधान की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले बिंदु आता है वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति क्या होती है, क्या वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं हैं, सामाजिक अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का क्या महत्व है, इत्यादि के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले विज्ञान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वैज्ञानिक पद्धति द्वारा अध्ययन किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति जैसे वोल्फ के अनुसार व्यापक अर्थ में कोई भी अनुसंधान पद्धति जिसके द्वारा विज्ञान का निर्माण और उसका विस्तार किया जा रहा हो, वैज्ञानिक पद्धति कहलाती है। अन्य विचारक स्प्रोट के अनुसार वैज्ञानिक पद्धति में प्रयोगीकरण, उपकल्पना व अन्य अध्ययन यंत्रों का उपयोग किया जाता है। कार्ल पियर्सन के अनुसार विज्ञान का संबंध अध्ययन विधि से है, न कि विषय सामग्री से। इस प्रकार वैज्ञानिक पद्धति अध्ययन की निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ, तार्किक, कार्य कारण संबंध पर आधारित वह पद्धति है जो किन्हीं ज्ञानों के सामान्यीकरण, पूर्वानुमान और भविष्यवाणी करने में सक्षम होती है। वैज्ञानिक पद्धति किसी भी विषय में ज्ञान का विस्तार करने की तार्किक, क्रमबद्ध प्रणाली। आगे हम बात करते हैं वैज्ञानिक पद्धति की प्रमुख विशेषताएं क्या हो सकती है। पहली बात करते हैं वस्तुनिष्ठता। वैज्ञानिक पद्धति में किसी भी घटना का ज्यों का त्यों, यानी जैसा वो परिलक्षित हो रहा है वैसा ही अध्ययन किया जाता है। इस पद्धति में पारस्परिक संबंधों का निष्पक्ष अध्ययन किया जाता है। दूसरी विशेषता यह है कि वैज्ञानिक पद्धति में कार्य कारण संबंधों का अध्ययन किया जाता है। किसी भी घटना के पीछे क्या कारण या तत्व निहित है आदि का अध्ययन किया जाता है। जैसे प्राकृतिक विज्ञानों में प्रत्येक घटना के पीछे कौन कौन से सिद्धांत, तत्व या कारक कार्य करते हैं आदि का पता लगाया जाता है।
वैसे ही सामाजिक विज्ञानों में भी वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा किसी घटित घटना के पीछे कौन से कारक निहित हैं आदि का पता लगाया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति की अगली विशेषता है तार्किकता। घटना घटने के पीछे अनेक कारक हो सकते हैं, उनमें परस्पर तर्कपूर्ण संबंध हो सकते हैं। उन तर्कपूर्ण संबंधों का पता लगाना वैज्ञानिक पद्धति का प्रमुख उद्देश्य होता है। वैज्ञानिक पद्धति घटना का वर्णन और व्याख्या तार्किक आधार पर करती है। वैज्ञानिक पद्धति में कोई भी निष्कर्ष या तथ्य कहीं सुनी बातों पर निर्भर नहीं होता, उनके पीछे कोई न कोई ठोस तार्किक कारण निहित होता है। आगे हम बात करते हैं निश्चितता की। वैज्ञानिक पद्धति एक प्रकार से स्पष्टता और निश्चितता का पर्याय है। जैसे प्राकृतिक विज्ञानों में समय और देश का इत्यादि से उनके नियम प्रभावित नहीं होते, वैसे ही वैज्ञानिक पद्धति में समय और देश काल से इसके तथ्य प्रभावित नहीं होते। किन्हीं निश्चित स्टेप्स का पालन करते हुए वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है और वह वैज्ञानिक अध्ययन पूर्ण होता है, निश्चित होता है। आगे हम बात करते हैं सत्यापनशीलता। वैज्ञानिक पद्धति में किसी भी घटना के पीछे निहित कारणों का पता लगाया जाता है। घटना के पुनर्वलोकन के द्वारा उसका सत्यापन कभी भी किया जा सकता है। आगे हम बात करते हैं सामान्यता। वैज्ञानिक पद्धति में जब किसी घटना या समस्या का अध्ययन किया जाता है तो वह किसी समूह, वर्ग या समाज से संबंधित अध्ययन होता है। इसमें सामान्य घटनाओं का अध्ययन किया जाता है और जो किसी बड़े समग्र क्षेत्र या श्रेणी का प्रतिनिधित्व करती है। अगली बात है भविष्यवाणी। किन्हीं विशेष परिस्थितियों से कौन सी घटना घटित होगी आदि के बारे में पूर्वानुमान या भविष्यवाणी करने में वैज्ञानिक पद्धति सक्षम होती है। वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताओं में अंतिम हम बात करते हैं सिद्धांतीकरण। विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है, इसमें किन्हीं तथ्यों, अवलोकन, सामान्यीकरण के पश्चात विज्ञान सिद्धांतों का निर्माण करती है। ये सिद्धांत सत्यापनशील होते हैं, निष्पक्ष होते हैं, कभी भी इनका पुनर्परीक्षण किया जा सकता है। आगे हम बात करते हैं वैज्ञानिक पद्धति के प्रमुख चरण, यानी वैज्ञानिक पद्धति को अपनाते हुए कोई अनुसंधानकर्ता किन किन स्टेप्स का पालन इसमें करता है। सबसे पहली बात, किसी भी अनुसंधान के लिए जो जरूरी होती है वो है समस्या का चुनाव।
वैज्ञानिक पद्धति में समस्या का चुनाव सबसे प्रथम और महत्वपूर्ण चरण है। किसी भी सामाजिक परिवेश से संबंधित घटना या समस्या का अध्ययन के लिए चुनाव किया जाता है। घटना या समस्या का चुनाव इस प्रकार किया जाए कि वह विशिष्ट हो और महत्वपूर्ण हो, ताकि अध्ययन के अन्य चरण उससे प्रभावित न हो। अगली बात होती है उद्देश्य का निर्धारण। सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति में दूसरा चरण यह होता है कि अध्ययन के दौरान कौन से उद्देश्य होते हैं। किसी भी अध्ययन के दो उद्देश्य होते हैं, कुछ सामान्य उद्देश्य और कुछ विशिष्ट। किन कारणों और तत्वों की खोज की जानी है, ये उसके उद्देश्यों में पूर्व ही निर्धारित कर लिया जाता है। उद्देश्यों के निर्धारण के बाद वैज्ञानिक पद्धति में प्राकल्पना का निर्माण किया जाता है। प्राकल्पना वह पूर्व विचार या पूर्व कथन है जिस पर कोई भी अध्ययन या अनुसंधान आधारित होता है। प्राकल्पना ऐसा बिंदु है जो उस अध्ययनकर्ता को एक विषय पर निश्चित करता है, बांधे रखता है। आगे बात करते हैं हम समस्या का चुनाव, उद्देश्य और प्राकल्पना निर्धारित करने के बाद अध्ययन क्षेत्र का चुनाव किया जाता है। अध्ययन क्षेत्र वह होता है जिसमें अनुसंधानकर्ता अपनी अनुसंधान समस्या से संबंधित किन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास करता है। अध्ययन क्षेत्र अधिक विस्तृत भी ना हो कि सूचना एकत्रित न की जा सके और इतना लघु भी ना हो कि उसके निष्कर्ष समग्र पर लागू न किए जा सके। सामाजिक अनुसंधान में अगली जो स्टेप आती है होता है प्रविधियों का चयन। अध्ययन के दौरान कौन कौन सी प्रविधियों का चयन किया जाएगा, अध्ययन क्षेत्र से उन तथ्यों के संकलन के लिए कौन सी प्रविधियां काम में ली जाएगी, इसका चयन पहले से कर लिया जाता है। मान लीजिए अध्ययन क्षेत्र वृहद है तो प्रश्नावली विधि काम में ली जा सकती है। अध्ययन क्षेत्र सीमित है तो अनुसूची काम में ली जा सकती है। और किसी मत या मनोवर्ती का अध्ययन करना हो तो व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति काम में ली जा सकती है। प्रविधियों के चयन के बाद अध्ययन क्षेत्र का अवलोकन करना होता है। अवलोकन वह प्रक्रिया है जिसमें अनुसंधानकर्ता या सूचना एकत्रित करने वाला व्यक्ति उस अध्ययन क्षेत्र या अध्ययन समग्र का निष्पक्ष वस्तुनिष्ठ अवलोकन करता है और तथ्य एकत्रित करता है। तथ्य एकत्रित करने के बाद उन तथ्यों का वर्गीकरण एक महत्वपूर्ण चरण होता है। वर्गीकरण में जो तथ्य अध्ययन के लिए विशिष्ट है, अति महत्वपूर्ण है, उन्हें रख लिया जाता है, बाकी तथ्यों का निस्तारण कर दिया जाता है।
तथ्यों के वर्गीकरण के आधार पर उन तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है और अध्ययन समस्या या अध्ययन विचार से जुड़ी हुई कोई न कोई निष्कर्ष या सामान्यीकरण निकाला जाता है। सामान्यीकरण निकाल लिया जाता है, वह सामान्यीकरण एक अवधारणा या सिद्धांत के रूप में होता है। वैज्ञानिक पद्धति में अंतिम चरण होता है प्रतिवेदन लिखना, यानी समस्या चुनाव से लेकर सिद्धांत निर्माण तक एक अनुसंधानकर्ता ने किस प्रकार अपना अध्ययन पूर्ण किया, उसके बारे में अपनी अध्ययन रिपोर्ट या प्रतिवेदन लिखता है। प्रतिवेदन संक्षिप्त, सुस्पष्ट और सुरुचिपूर्ण होना चाहिए ताकि अध्ययनकर्ता अपनी बात किसी भी जो उस अध्ययन के बारे में रिपोर्ट पढ़े वहां तक पहुंचाने में सक्षम हो। आगे हम बात करते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति का क्या महत्व है। सबसे पहली बात तो वैज्ञानिक पद्धति ज्ञान का द्वार है। संपूर्ण विश्व का ज्ञान या सत्य का ज्ञान बिना वैज्ञानिक पद्धति को अपनाते हुए पूर्ण नहीं हो सकता है। वैज्ञानिक पद्धति विभिन्न अनुसंधान और खोजों के द्वारा निष्पक्ष और तटस्थ ज्ञान उपलब्ध करवाती है। वह ज्ञान मानव समाज के लिए उपयोगी होता है। वैज्ञानिक पद्धति का अगला महत्व यह है कि वैज्ञानिक पद्धति में व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है, जिससे ज्ञान का अर्जन और संचालन सुचारू रूप से संपन्न किया जा सके। वैज्ञानिक पद्धति विज्ञान की आधारशिला है। आधारशिला का अर्थ यह होता है कि यह तय किया जाए कि कौन सा विषय विज्ञान है या विज्ञान नहीं है। तो वैज्ञानिक पद्धति यह तय करती है कि उपरोक्त में कौन सा विषय विज्ञान है और कौन सा विषय विज्ञान नहीं है। विज्ञान के विकास के लिए भी वैज्ञानिक पद्धति आवश्यक होती है। वैज्ञानिक पद्धति इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें विभिन्न चरणों का इस्तेमाल करते हुए प्राकल्पना की जांच की जाती है। प्राकल्पना की जांच के उपरांत ही कोई विचार, अवधारणा या सिद्धांत का रूप धारण करता है। वैज्ञानिक पद्धति का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये सिद्धांतों के निर्माण में उपयोगी होती है। विभिन्न स्तरों का पालन करते हुए कोई अनुसंधानकर्ता जब अपना निष्कर्ष देता है और वह निष्कर्ष वस्तुनिष्ठ, सत्यापनशील होता है तो वह कोई अवधारणा और सिद्धांत का स्वरूप धारण कर लेते हैं। इस प्रकार वैज्ञानिक पद्धति सिद्धांत निर्माण में भी महत्वपूर्ण होती है। वैज्ञानिक पद्धति के आगे हम बात करें तो इसमें सबसे बड़ा योगदान यही होता है या इसका महत्व यह है कि यह वस्तुनिष्ठ अध्ययन करती है। अगर अध्ययन वस्तुनिष्ठ नहीं हुआ, व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन हुआ, तो अनुसंधान के निष्कर्ष भी पक्षपाती होंगे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी त्रुटि है। वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा जो निष्कर्ष दिए जाते हैं वो सत्य, प्रमाणित और विश्वसनीय होते हैं। ये इसका सबसे बड़ा महत्व है। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति में स्तर दर स्तर
विभिन्न नियमों का, चरणों का पालन किया जाता है। अंत में हम बात करते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति अनुसंधान की, अध्ययन की वह पद्धति है जो सत्य, निष्पक्ष, सत्यापनशील और विश्वसनीय सूचनाएं समाज को प्रदान करती है। वैज्ञानिक पद्धति का समाजशास्त्र में बहुत अधिक महत्व है।